ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ, तो अब रुक्मी जो है भगवान से लड़ने के लिए आया, अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, और बुरी तरह पिट गया। वही वर्णन चल रहा है। तस्य च आपततः खड्गम तिलसः चर्मशेषुभिः छित्त्वा असिम् आददे दिग्मं रुक्मिणं हन्तुम् उद्यतः। मेरे साथ, तस्य च आपततः खड्गम तस्य चापततः खड्गम् तिलसः चर्मशेषुभिः तिलशश्चर्मचेषुभिः छित्त्वा असिम् आददे दिग्मं छित्त्वा सिमाददे तिग्मम् रुक्मिणीं हन्तुमुद्यतः। रुक्मणिं हन्तुमुद्यतः। तस्य उसके च तथा आपततः आक्रमण करते हुए खड्गम तलवार तिलसः छोटे छोटे खंडों में चर्म ढाल ढाल भी तथा इसु भी अपने बाणों से चित्वा तोड़कर असीम तलवार को आदते उसने ग्रहण किया। तिग्मम तेज रुक्मी को हंतुम मारने के लिए उद्यत तैयार। भगवान जो ही रुक्मी ने उन पर आक्रमण किया, जो जो ही ही रुक्मिणी रुक्मिणी ने उन ने पर उन पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, भगवान ने तीर चलाए भगवान ने भगवान ने तीर तीर चलाए, चलाए, जिससे रुक्मी की तलवार तथा ढाल के जिससे जिससे रुक्मिणी की रुक्मी की तलवार तथा तलवार ढाल तथा के ढाल के खंड खंड हो गए। खंड 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 हो गए। खंड हो गए। तब कृष्ण ने अपनी तेज तलवार धारण की तब तब भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण ने अपनी तेज तेज तलवार तलवार धारण की धारण की और रुक्मी को मारने की तैयारी की। और रुक्मिणी और को उसको मारने की मारने तैयारी की की। तैयारी की। हाँ, तो बहन नहीं मारने देगी। दृष्ट्वा भातृवद उद्योगम, दृष्ट्वा देखा उसने, अब मरने वाला है। रुक्मणी भय विह्वला पतित्वा पादयो भर्तुः उवाच करुणम सती। क्या बोलती है सुनिए। दृष्ट्वा भातृवद उद्योगम दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम् रुक्मणी भय विह्वला रुक्मणी रुक्मणी भयविह्वला भय विह्वला पतित्वा पादयोः भर्तुः पतित्वा पतित्वा पादयोर्भर्तुः पादयोर्भर्तुः उवाच करुणं सती। उवाच उवाच करुणं सती। करुणं सती। दृष्टवा देखकर भ्रातृ भ्रातृ अपने भाई को बद मारने के लिए उद्योगम प्रयास रुक्मणी श्रीमती रुक्मणी ने भय भय से विह्वला घबराए पतित्वा गिरकर पादयों पैरों पर भर्तु अपने पति के उवाच कहा करुणम करुण स्वर में सती साध्वी। अपने भाई को मार डालने के लिए उद्यत भगवान कृष्ण को देखकर अपने भाई अपने को भाई मार को डालने मार के डालने लिए हेतु उद्यत भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण को भगवान कृष्ण को कृष्ण को देखकर 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 साध्वी सदृश रुक्मणी साध्वी रुक्मणी सदस्य रुक्मणी अत्यंत भयभीत हो उठी अत्यंत अत्यंत ही भयभीत हो भयभीत उठी भयभीत हो हो उठी।
वे अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी वे वे अपने अपने पति के पति पैरों के पर गिर पैरों पड़ी पर गिर पड़ी और बड़े ही करुण स्वर में बोली। और बड़े और ही बड़े करुण ही स्वर में बोली। करुण स्वर में बोली। हाँ, क्या बोली? ये श्री रुक्मणी उवाच योगेश्वर अप्रमेय आत्मन देव देव जगतपते हंतुम न अर्हसि कल्याण भ्रातरम मे महाभुज। मेरे साथ श्री रुक्मणी उवाच श्री रुक्मणी उवाच योगेश्वर अप्रमेय आत्मन योगेश्वराप्रमेयात्मन् आत्मन देव देव जगतपते देव देव जगतपते हंतुम न अर्हसि कल्याण हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरम मे महाभुज। भ्रातरं भ्रातरं मे मे महाभुज। महाभुज। श्री रुक्मणी उवाच श्री रुक्मणी ने कहा, योग ईश्वर समस्त योग शक्ति के नियंता अप्रमेय आत्मन न मापे जा सकने वाले देव देव देवताओं के स्वामी जगतपते है ब्रह्मांड के स्वामी हंतुम न अरसी आप बद न करें कल्याण हे मंगलमय भ्रातरम भाई को मैं मेरे महाभुज हे महाबली हे बाहुबली मेरे भाई को मत मारिए। श्री रुक्मणी ने कहा रुक्मणी ने कहा, हे योगेश्वर हे हे योगेश्वर, योगेश्वर, हे अप्रमेय हे हे अप्रमेय, 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 हे देवताओं के देव हे हे देवताओं देवताओं के देव, एक मिनट हे ब्रह्मांड के स्वामी हे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड स्वामी, के स्वामी, हे मंगलमय एवं बाहुबली हे हे मंगलमय मंगलमय एवं एवं बाहुबली, बाहुबली, कृपया मेरे भाई का वध न करें। कृपया मेरे कृपया भाई का मेरे वध न का करें। वध न करें। भाई कैसा भी हो, कोई बहन कैसे देख सकती है भाई को अपने सामने मरते हुए। श्री शुक उवाच तया तया परित्रास विकंपित अंगया शुचा अवसुष्यन मुखरुद्ध कंठया कातर्य विसंसित हेम मालया गृहीत पाद करुणो न्यवर्तत। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच तथा परित्रास विकंपित अंगया तया परित्रास विकम्पितङ्गयः शुचा अवसुष्यन् मुखरुद्ध कंठया शुचावशुष्यन् मुकुरुद्धकण्ठया कातर्य विसंसित हेम मालया कातर्यभिसंसृते ममालया गृहीत पाद करुणो न्यवर्तत। गृहीतपादः करुणो न वर्तत। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा तथा उसके द्वारा परित्रास पूर्णतया भयभीत विकंपित कांपती हुई अंगया जिसके अंग शुचा शोक से अवशुष्यत सूखता हुआ मुंह सूख जाता मुख जिसका मुख रुद्ध तथा भरे हुए कंठया गले से गला भी भराया कातर्य आतुरता बस विसंसित बिखर गई हेम सोने की मालिया गले की माला ग्रहित पकड़ लिया पाद उसके पांव करुणा दया ने निवर्तक छोड़ दिया। मेरे साथ पढ़े सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने मैंने कहा, कहा रुक्मणी के अत्यधिक भयभीत होने से रुक्मणी के अत्यधिक अत्यधिक भयभीत होने से भयभीत होने से उसके अंग अंग कांपने लगे उनके अंग उसके अंग अंग कांपने लगे, अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगा मुंह सूखने मुंह लगा सूखने लगा, तथा त्रास के मारे उसका गला रुध गया। तथा त्रास के मारे त्रास उनका के गला रुंध मारे गया। उसका गला गया। उद्वेलित होने से उद्वेलित होने से होने से उसका सोने का हार
सोने की हार माला बिखर गई। उनके सोने का हार बिखर गया। सोने का हार माला बिखर गई। उसने कृष्ण के पैर पकड़ लिए। उन्होंने उसने भगवान कृष्ण श्री के कृष्ण के पैर पैर पकड़ पकड़ लिए। लिए। तब भगवान ने दया दिखलाकर उसे छोड़ दिया। तब तब भगवान भगवान ने ने दया दया दिखलाकर दिखाकर उसे छोड़ उसे दिया। छोड़ दिया। तात्पर्य हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लौकिक नियम का उदाहरण देते हैं। व्याया भगिनी मूर्ति की बहन साक्षात दया होती है। बहन साक्षात दया होती है। यद्यपि रुक्मी दुष्ट था और अपनी बहन के हित का विरोध करता था, किंतु रुक्मिणी उसके प्रति दयालु थी और भगवान उसके दया में भागी हुए। धन्यवाद। हाँ, हालांकि रुक्मिणी को ये पता था कि वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, और जबकि उसके पिता कृष्ण के पक्ष में थे, चाहते थे, लेकिन बेटे ने, बड़ा बेटा था रुक्मी, उनके 5 बेटे थे, सबसे बड़ा रुक्मी था, तो बड़े बेटे की बात पिता मान लेते हैं अक्सर। तो यही हुआ, और रुक्मी को पता था ये उसके फेवर में नहीं है, लेकिन जहां तक उसके जीवन का सवाल है, कोई बहन अपने भाई को अपने सामने किसी के द्वारा मारते हुए नहीं देख सकती है, क्योंकि एक तो बहन है, वो स्त्री है, ममता है उसमें, वो ऐसा कार्य तो जघन्य कार्य है किसी को मारना, ये वो देख नहीं सकती। वो, और उसका अपना भाई है। ऐसे में आपको याद आता है, बचपन में साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं, और ऐसे कैसे वो ये चाहती कि उसके सामने वो उसको मार दिया जाए, भले ही वो रुक्मी के फेवर में नहीं था, तब भी वो कभी नहीं चाहेगी, कोई बहन ऐसा नहीं चाहेगी। चैलेन बदब्बा तम साधु कारिणम सश्मश्रु केशम प्रवपन व्यरूपयत् तावन्मर्दुः परसैन्यम अद्भुतम। नहीं तो मैं सैन्य पढ़ने वाला था। तावन्मर्दुः परसैन्यम अद्भुतम यदु प्रवीरा नलिनीं यथा गजा। मेरे साथ चैलेन बदब्वा तम साधुकारिणम चैलेन सश्मश्रु केशम प्रवपन व्यरूपयत् श्मश्रुकेशं हाँ, व्यरूपयत्, भगवान ने उसको विरूप बना दिया। तावन ममर्दुः परसैन्यम अद्भुतम यदु प्रवीरा नलिनीं यथा गजा। कह रहे हैं, कपड़े की पट्टी से बद्वा बांधकर तम उसको असाधु कारिणम दुष्कर्म करने वाले श्मश्रु केशम कुछ मूछें तथा बाल छोड़कर प्रवपन मूड़ करके विरूप बना दिया। तावत तब तक ममर्दुः कुचल दिया था, पर विपक्षी सैन्यम सेना को अद्भुतम अद्भुत यदु प्रवीरा यदुकुल के वीरों ने नलिनीम कमल के फूलों को यथा जिस तरह गजा हाथी। भगवान कृष्ण ने उस दुष्कृत्य करने वाले को कपड़े की पट्टी से बांध दिया। कपड़े की पट्टी से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी कुछ मूछें उससे कुछ तथा बाल छोड़कर
तथा तथा बाल बाल छोड़कर छोड़कर ये सारे बाल हास्यजनक रूप में मूंड कर शेष ये समस्त सारे बाल बाल हास्यजनक हास्यजनक रूप मूंड कर उसको विरूप बना दिया। उसको विरूप बना दिया। विरूप बना दिया। तब तक यदुवीरू ने तब तक यदुवीरू ने अपने विपक्षियों की अद्भुत सेना को कुचल दिया था। अपने अपने विपक्षियों की अद्भुत सेना को कुचल दिया था। कुचल दिया था। जिस तरह हाथी कमल के फूल को कुचल देता है। जिस तरह तरह हाथी कमल के फूल को कमल कुचल के देता फूल है। को कुचल देता है। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। भगवान कृष्ण ने अपनी तेज तलवार से दुष्ट रुक्मी के बाल अद्भुत ढंग से मोड़ लिए। अब ऐसा होता है क्योंकि वो योद्धा है। योद्धा को इस तरह करना मरने से भी ज्यादा दुखदाई है। इतनी उसका इतना अपमान हो गया, उससे तो वो मर जाता वो अच्छा है। यही बात अभी संकर्षण करते हैं। कृष्ण अंतिकम उपवृज्य ददृशुः तत्र रुक्मिणम् तथा भूतम हतप्रायम दृष्ट्वा संकर्षणो विभुः। अब बलराम कहते हैं, ये तूने क्या किया? विमुच्य बद्धम करुणो भगवान कृष्णम अब्रवीत। मेरे साथ कृष्ण अंतिकम उपवृज्य ददृशुः तत्र रुक्मिणम् तथा भूतम हतप्रायम दृष्ट्वा संकर्षणो विभुः विमुच्य बद्धम करुणो भगवान कृष्णम अब्रवीत। कृष्ण के अंतिकम निकट उपवृज्य जाकर ददृशु उन्होंने यदुवीरू ने देखा। तत्र वहां रुक्मी तथा भूतम ऐसी अवस्था में हत मृत प्रायम लगभग दृष्टवा देखकर शंकर बलराम ने विभु सर्वशक्तिमान विमुच्य छोड़कर बद्धम बधा हुआ रुक्मी करुणा दयालु भगवान कृष्ण से अप्रवीत कहा। मेरे साथ जब यदुगण भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो जब यदुगण भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने रुक्मी को इस शोचनीय अवस्था में प्रायः शर्म से मरते देखा। जब सर्वशक्तिमान बलवान ने रुक्मी को देखा तो दया बस उन्होंने उसे छोड़ दिया। हाँ, बलराम सर्वशक्तिमान बलराम ने रुक्मी को देखा तो दया बस उन्होंने छुड़ा दिया। उसको कहा कि छोड़ दो इसे। और वे भगवान कृष्ण से इस तरह बोले। ये तूने क्या किया? असाधु इदम त्वया कृष्ण कृतम अस्मद् जुगुप्सितम वपनम श्मश्रुकेशानाम भैरूप्यम सुहृदो वदः। मेरे साथ असाधु इदम त्वया कृष्ण कृतम अस्मद् जुगुप्सितम वपनम श्मश्रुकेशानाम भैरूप्यम सुहृदो वदः। असाधु अनुचित इदम यह त्वया तुम्हारे द्वारा कृष्ण हे कृष्ण कृतम किया गया। ये तुम्हारे द्वारा अनुचित है, ये नहीं करना चाहिए था। अस्मत् हमारे लिए जुगुप्सितम भयावह वपनम मूढ़ना
श्मश्रु केशानाम, उसके मुंह तथा बालों को वैरूप्यम विरूप करना, सुहृदः पारिवारिक सदस्य का, वो तुम्हारा अपना रिश्तेदार है, वदः मृत्यु। मेरे साथ बलराम ने कहा, बलराम ने हमने कहा, हे कृष्ण, हे श्री हे कृष्ण, कृष्ण, तुमने अनुचित कार्य किया है। तुमने अनुचित कार्य ये किया है। अनुचित कार्य किया है। इस कार्य से हमको लज्जित होना पड़ेगा, इस कार्य से हमको लज्जित होना पड़ेगा, हमको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि किसी निकट संबंधी के क्योंकि किसी क्योंकि निकट किसी संबंधी निकट के संबंधी के मुंह तथा बाल मूंढकर मुंह तथा बाल मूंढकर कर उसे विरूपित करना, उसे विरूपित विरूपित करना, उसका वध करने के ही समान है। उसका वध करने वध के करने लिए के ही समान है। हाँ, बल्कि वध करने से भी ज्यादा ज्यादा घृणित है वध करना, क्योंकि एक योद्धा का वध करने में कोई बात नहीं है, ये ऐसे रूप में छोड़ना यह उसके लिए शर्म की बात हो जाती है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सर्वज्ञ बलराम जान गए थे कि रुक्मी दोषी था और रुक्मी इन्हीं के हाथ से मरता भी है बाद में, अब आगे पढ़ेंगे। किंतु शोक मग्न रुक्मिणी को ढाढ़स दिलाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को भद्रता से डांटना उचित समझा। उसको उन्होंने श्री कृष्ण को उससे भद्रता ऐसा से है, डांटना, ढाढ़स बधाना का किसको, रुक्मिणी को। तो उन्होंने ये करने के बजाय काम क्या किया कि कृष्ण को कहा कि ये गलत किया तुमने, ये करके डांटना, क्योंकि छोटा भाई है, डांट सकते हैं। ये वो ठीक समझा, तो उन्होंने कहा ये कि तुमने क्या किया, ये तो उसकी मृत्यु से भी ज्यादा खराब है। मैं वह माँ एव अस्मान साध्वी असूयेता, साध्व है, साध्व में अगर मैं य है, क्योंकि य है उधर, और अगर साध्वी करूंगा तो उसकी जगह अ आ जाएगा। मैं को माँ एव, माँ माँ वह है, ए की मात्रा है, माँ एव, माँ एव अस्मान साध्वी असूये था, भ्रातृहुवैरूप्य भ्रातृहुवैरूप्य चिंतया, सुख दुख सुख न च अन्यो अस्ति यतः। मेरे साथ, माँ एव अस्माद् साध्वी असूये था, भाई एव अस्मान साध्वी असूये था, भ्रातुः भ्रातुः वैरूप्य चिंतया, भ्रातुर्वैरूप्य चिंतया, चिंतया, सुख दुख दो न च अन्यो अस्ति, सुख दुख दोनों चान्योस्ति, यतः स्वकृत भुक्पुमान्, यतः कृत पुमान्। माँ मत एवं निसंदेह अस्मान हमारे प्रति, साध्वी हे साध्वी, असूये था शत्रुता अनुभव करो, भ्रातुः अपने भाई के वैरूप्य विरूप होने की चिंतया चिंता से, सुख सुख दुख तथा दुख का दह देने वाला न नहीं च तथा अन्य अन्य कोई अस्ति है, यतः क्योंकि स्व अपना कृत कर्म भोग फल भोगने वाला पुमान मनुष्य। अब ज्ञान दे रहे हैं किसको, रुक्मिणी को बलराम ज्ञान दे रहे हैं, अब ताकि उसको थोड़ा बुरा न लगे। भगवान बलराम कह रहे हैं, हे साध्वी, हे साध्वी, हे साध्वी, तुम अपने भाई के विरूप होने की चिंता से, तुम अपने अपने भाई भाई के के विरुद्ध विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट न हो। हम पर रुष्ट न हो। रुष्ट न हो। हाँ, मतलब यदु पार्टी को उन्होंने किया, पर्टिकुलरली कृष्ण पर रुष्ट न हो, गुस्सा मत करो। किसी के सुख तथा दुख के का उत्तरदायी, किसी के सुख दुख का उत्तरदायी उत्तरदायी उसके अपने सिवा
उसके अपने सिवा कोई दूसरा नहीं होता है, कोई दूसरा नहीं होता दूसरा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। क्योंकि मनुष्य क्योंकि अपने ही कर्मों मनुष्य का फल अपने पाता ही है। कर्मों का फल पाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम दुखी सुखी होते हैं, दोष दूसरों पर मर देते हैं, उसकी वजह से हुआ, नहीं तो ये कहाँ होता। मैं परेशानी में हूँ उसकी वजह से नहीं, मेरे कर्मों की वजह से। ये समझ आना चाहिए। बंधु बद अर्ह दोषो अपि न बंधो बदम बदम अर्हति त्याजः स्वेन एव दोषेण हतः किम हन्यते पुनः। मेरे साथ, बंधु बद अर्ह दोषो अपि बंधुर्बदर्हदोषोऽपि न बंधो बदम अर्हति न न बन्धोर्बधमर्हति बन्धोर्बदमर्हति त्याजः स्वेन एव दोषेण त्याज्यः त्याज्यः स्वेनैव स्वेन दोषेण नेव दोषेण हतः किम हन्यते पुनः। हतः किं अतः किं हन्यते हन्यते पुनः। पुनः। बंधु संबंधी बद मारे जाने के अर्ह योग्य होता है दोषा जिसकी बुराइयां अभी यद्यपि न नहीं बंधो संबंधी से बदम मारे जाने से अर्हति योग्य होता है त्याज्य त्याग करने योग्य स्वयं एव अपने ही दोषेण दोष से अतः मारा गया किम क्यों हन्यते मारा जाए पुनः फिर। अब कृष्ण को संबोधित करते हुए बलराम ने कहा, अब कृष्ण को संबोधित संबोधित करते बलराम हुए ने बलराम ने कहा, कहा, हाँ, अब उन्होंने कहा अब कृष्ण को भी क्या करना चाहिए। यदि संबंधी के दोष मृत्यु दंड देने के योग्य हों, यदि संबंधी के दोष मृत्यु दंड देने योग्य हो, हाँ आप सुनिए, बहुत जानने वाली बात है, तब भी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। तब भी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, दोषी था लेकिन तुमने उसका वध नहीं करना चाहिए था। प्रत्युत उसे परिवार से निकाल देना चाहिए। प्रत्युत उसे परिवार से निकाल देना चाहिए। हाँ, क्यों परिवार में उसका त्याग कर दो, उससे संबंध रखो ही नहीं। ये बेटर है बजाय कि उसको मारने के लिए कोशिश करो, क्योंकि वह अपने पाप से पहले ही मारा जा चुका है। क्योंकि वो अपने पाप से पहले ही मारा जा चुका है। तो उसे फिर से क्यों मारा जाए। वो उसके पश्चात उसे फिर से क्यों मारा जाए। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। रुक्मिणी को और अधिक सांत्वना देने की दृष्टि से बलराम पुनः जोर देकर कहते हैं कि कृष्ण को चाहिए था कि रुक्मिणी को लज्जित न करते ताकि इससे सांत्वना किसको मिलेगी, रुक्मिणी को। क्षत्रियाणाम अयम धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्राता अपि भ्रातरम हन्यात् येन घोरतमः ततः। मेरे साथ, क्षत्रियाणाम अयम धर्मः क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापति विनिर्मितः प्रजापति विनिर्मितः भ्राता अपि भ्रातरम हन्यात् भ्राता भ्रातरं हन्यात् येन घोरतमः ततः। येन घोरतमः। हाँ, शब्दार्थ दो बार छप गया है। क्षत्रिय नाम क्षत्रियों का अयम यह धर्म पवित्र कर्तव्य की संहिता प्रजापति आदि संतान उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा के द्वारा विधिवत स्थापित। भ्राता भाई अपि भी भ्रातरम अपने भाई को हत्यात मारना पड़ता है, येन जिस संहिता से घोर तमः अत्यंत भयावह ततः अतः, इसलिए यह रुक्मिणी की तरफ है। रुक्मिणी की ओर मुड़कर बलराम ने कहा,
रुक्मणी की ओर रुक्मणी मुड़कर की ओर बलराम ने बलराम ने कहा, ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा योद्धाओं के स्थापित लिए योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है कि पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है संहिता का आदेश है कि उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। हाँ, पवित्र कर्तव्य की संहिता अगर है कहीं, भाई का वध करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। ये योद्धाओं के लिए है, क्षत्रियों के लिए। निसंदेह यह सबसे भयावह अथावह नहीं भयावह नियम है। निस्संदेह यह सबसे सबसे अथावह नियम है। हाँ, अथावह नहीं भयावह, भयावह नियम है। नियम बहुत ही भयावह कठोर नियम है। है। भयावह नियम है। हाँ, यह कठोर है, लेकिन नियम है ऐसा कि योद्धा को तात्पर्य में पता लगेगा आपको। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान बलराम निष्पक्ष भाव से स्थिति का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। यद्यपि अपने संबंधियों का वध नहीं करना चाहिए, किंतु सैन्य संहिता के अनुसार कुछ न्यूनीकारक परिस्थितियां भी हैं। 1860 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध में कुछ परिवार उत्तरी तथा दक्षिणी सेनाओं में बट गए थे, जिससे दुर्भाग्यवश बंधु वध सामान्य व्यापार बन गया था। ऐसा वध निश्चय ही घोरतम है, किंतु भौतिक जगत की रीति ही ऐसी है कि जहाँ कर्तव्य, सम्मान तथा कथित न्याय से संघर्ष छिड़ जाता है। केवल आध्यात्मिक स्तर पर या कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत में हम भगवान की अग्राह क्रीड़ा को लांघ सकते हैं। रुक्मी गर्व तथा देश से उन्मत्त था, अतः वह कृष्ण या कृष्ण भावनामृत के विषय में कुछ भी नहीं समझ सका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वो कृष्ण भावनामृत में होता, ये सब होता ही नहीं। राजस्य भूमे वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसः मानिनो अन्यस्य वा हेतोः श्रीमद् अंधा क्षिपन्ति। मेरे साथ, राजस्य भूमे वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसः मानिनो अन्यस्य वा हेतोः श्रीमद् अंधा क्षिपन्ति। राज्य से राज्य का, भूमि भूमि का, वित्त से संपत्ति का, स्त्री का, मानस्य सम्मान का, तेजस बल का, मानिन कर्म करने वाले, अन्य से अन्यों का, व अथवा हेतु कारण से श्री उनके ऐश्वर्य में मद उनकी उन्मत्ता से अंधा अंधे क्षिपंती अनादर तिरस्कार करते हैं ही निसंदेह। मेरे साथ पुनः बलराम ने कृष्ण से कहा, पुनः बलराम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अपने ऐश्वर्य के मद में अंधे हुए, अपने ऐश्वर्य के मद में अंधे हुए दंभी लोग राज्य भूमि संपत्ति स्त्री सम्मान तथा अधिकार जैसी वस्तुओं के लिए अन्यों का तिरस्कार कर सकते हैं। अन्यों का तिरस्कार कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान की बात बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शैलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे ने। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। भगवान कृष्ण मूलतः रुक्मणी के विवाह करने के निमित्त ही थे,
सारे संबंधियों को यही सर्वोत्तम व्यवस्था लग रही थी, फिर भी द्वेषवश रुक्मी प्रारंभ से ही दुर्भावना से इस उत्तम व्यवस्था का विरोधी था। जब अंततः उसकी उसकी बहन की इच्छा पूरी हो गई और कृष्ण उसे ले गए, तो उसने ओछे अनादर के साथ और भौतिक हथियारों से कृष्ण पर आक्रमण किया। बदले में कृष्ण ने उसे बांध दिया और उसके कुछ बाल और मूछें मूंड दी। एक और जहां रुक्मी जैसे दंभी राजकुमार के लिए लज्जास्पद था, वहीं उसकी करतूत को देखते हुए यह दंड केवल उसकी कलाई पर एक थपकी थपकी के समान था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। भौतिक दृष्टि से थपकी के समान था, बात मानी जा सकती है, एक योद्धा के लिए नहीं। एक योद्धा के लिए यह मृत्यु से भी ज्यादा खराब है। कोई भी योद्धा, अगर अगर आप ये कहेंगे अगर युद्ध हो रहा हो, युद्ध में भाग जाए, भगवान कृष्ण भी भागे थे, रणछोड़ कहलाए, वो युद्ध से नहीं भागे थे, उन्होंने युद्ध को ही छोड़ दिया। जब देखा ये करेगा, भगवान ने सोचा ये समय का दुरुपयोग है, इससे लड़ाई करना, इससे अपने नगर बसाता हूं। तब इयम विषमा बुद्धि ही सर्वभूते दुर्हृदाम यन मन्यसे सदा अभद्रम सुहृदाम भद्रम अज्ञवत। मेरे साथ, तव इयम विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हृदाम यन्मन्यसे सदा भद्रम सुहृदाम भद्रम अज्ञवत। तब तुम्हारे यह विषमा पश्चातापूर्ण पक्षपातपूर्ण बुद्धि मनोवृत्ति सर्वभूतेषु सारे जीवों के प्रति दुर्हृदाम विचारों वाले, या जो मन से तुम चाहते हो सदा सदैव अभद्रम बुराई, सुहृदाम तुम्हारे शुभ चिंतकों को भद्रम मंगल, अज्ञवत अज्ञानी पुरुष की भांति। बलराम ने रुक्मिणी से कहा, बलराम ने रुक्मिणी से कहा, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है, क्योंकि तुम अज्ञानी व्यक्ति की भांति व्यक्ति की भांति उनका मंगल चाहती हो, चाहती हो, जो सारे जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जो सारे जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, और जिन्होंने तुम्हारे असली शुभ चिंतकों के साथ दुष्कृत्य किया है। हाँ, ये कह रहे हैं रुक्मिणी को, पहले उसको ढाढ़स बधाया, भगवान को डांटा ये क्या किया, फिर ये कहा, उसके बाद कह रहे हैं वो ऐसा इतना लायक नहीं था जिसकी वजह से तुमको इतनी चिंता हो। ये थोड़ा कठोर शब्दों में लग रहा है, लेकिन रुक्मिणी का जो अपने भाई को मरते देखने से चिंता थी, वो गलत नहीं थी। वो उसका भाई है, हाँ, वो अच्छा काम नहीं भी करता है तो अपने सामने मरते नहीं कोई नहीं देख सकता। बाद में हालांकि मरता उन्हीं के घर में है, फिर रुक्मिणी बलराम द्वारा ही मारा जाता है, जो इतना उसके बारे में बोल रहे हैं। आत्ममोहो नृणामेव कल्पते देव माया सुहृद दुर्हृद उदासीना इति देहात्ममानिनाम। मेरे साथ, आत्ममोहनम एव
कल्पते देव मायया कल्पते कल्पते मायया सुहृद दुर्हृद उदासीन सुहृद सुहृद दुर्हृद उदासीना इति देहात्ममानिनाम् इति इति देहात्ममानिनाम्। देहात्ममानिनाम्। आत्म अपने विषय में मोह मोह घृणा मनुष्यों का एव एकमात्र कल्पते पूरा होता है देव भगवान की माया माया द्वारा। सुहृद मित्र दुर्हित शत्रु उदासीन उदासीन ये तीन टाइप के, कुछों के आप मित्र होते, कुछों के शत्रु होते, कुछ के उदासीन आप जानते भी नहीं है। इति ऐसा सोचकर देह शरीर आत्म आत्मा के रूप में मानिनाम मानने वालों के लिए भगवान की माया लोगों को भगवान की माया लोगों को उनके असली स्वरूपों को भुलवा देती है। उनके वास्तविक उनके स्वरूपों को भुलवा स्वरूप देती को है। भुलवा देती है। हाँ, सब भुलवा देती है। अब सब हम भूले हैं, आपका असली रूप क्या है, भगवान की माया असली स्वरूप क्या है, भूल गए हम। बिल्कुल सब के सब भूले हैं कि भगवान, हम भगवान के दास हैं, वो हमारे स्वामी। किसको है, किसी को नहीं पता। अपने अपने, मैं स्वामी, मेरा ये स्वामी, मेरा वो मालिक। और इस तरह शरीर को आत्मा मानकर और इस तरह शरीर को आत्मा मानकर वे अन्य को मित्र शत्रु तथा तटस्थ मानते हैं। वे अन्य मनुष्यों को मित्र तथा या तटस्थ मानते हैं। मानते हैं। शरीर को आत्मा समझ करके ये काम होते हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं शंकर साहब। एक एव परो हि आत्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम। नाना इव पढ़ सकते हैं या नानेव, नानेव गृह्यते मूढ़े यथा ज्योति यथा तम नवः। मेरे साथ, एक एव परो हि आत्मा एक एव परो हि आत्मा सर्वेषामपि देहिनाम। सर्वेषां देहिनाम्। नानेव गृह्यते मूढ़े नानेव गृह्यते मूढ़े यथा ज्योति यथा नभः। यथा यथा ज्योतिर्यथा नभः। एकः एक एव अकेला, परः परम ही निस्संदेह, आत्मा आत्मा, सर्वेषाम सभी, अपि तथा, देहिनाम देहधारी में, नाना अनेक एव मानव गृह्यते अनुभव की जाती है, मूढ़ है मोहग्रस्तों द्वारा, यथा जैसे ज्योति नैसर्गिक पिंड, यथा जिस तरह नभः आकाश में। मेरे साथ, जो लोग मोहग्रस्त हैं, जो लोग मोहग्रस्त हैं वे समस्त जीवधारियों के भीतर निवास करने वाले, वे समस्त जीवधारियों के भीतर निवास करने वाले एक परमात्मा को एक परमात्मा को अनेक करके मानते हैं। अनेक करके मानते हैं। जिस तरह से कोई आकाश में प्रकाश को, जिस तरह से कोई आकाश में प्रकाश को या आकाश को ही या आकाश को ही अनेक रूपों में अनुभव करता हो। अनेक रूपों में अनुभव करता हो। हाँ, एक परमात्मा है, उसको अनेक करके मानता है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी माइक आगे लीजिए, आवाज कम आ रही है। अभी ठीक है माता जी। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति यथा ज्योतिर्यथा नभः में दो उपमाएं हैं, जिनमें एक ही वस्तु में हमें अनेक प्रतीत होती है। ज्योति ही नैसर्गिक पिंडों के यथा सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश का द्योतक है। यद्यपि चंद्रमा एक है, किंतु उसका प्रतिबिंब हमें जलाशयों, नदियों, झीलों तथा पानी के बर्तनों में दिखता है। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कई चंद्रमा हो, जबकि चंद्रमा रहता है एक ही। इसी प्रकार हम प्रत्येक जीव में दैवी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यद्यपि है एक ही। दूसरी उपमा है यथा नभः। यदि एक कमरे में मिट्टी के कई बंद पात्र रखे हो, तो प्रत्येक पात्र में आकाश या वायु होता है, यद्यपि आकाश एक है। श्रीमद् भागवतम में
1.2.32 ऐसा ही दृष्टांत अग्नि तथा काष्ठ विषयक है। यथा हि अवहितो वह्नि दारुष्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च यथा तथा पुमान। श्री भगवान परमात्मा के रूप में सभी वस्तुओं में व्याप्त है, जिस तरह काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, अतः वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, यद्यपि वे अद्वितीय एवं परम पूर्ण है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तात्पर्य है। और पल्लवी माता जी इसको थोड़ा अपने शब्दों में भी बता दीजिए। मैं ये देख रही थी प्रभु जी, बलराम जी एक्चुअली में ये क्या बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण और माता को एक बात बोल रहे थे, मतलब दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि रुक्मिणी सोच रही थी कि एक क्षत्रिय को जो है अपने संबंधी का वध करना पड़ सकता है, किंतु इस प्रकार उसे विकृत नहीं करना चाहिए जैसे बाल काटे गए, मूछ मुंडवा दी गई। तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए बलराम जी कृष्ण से कहते हैं कि अभिमानी लोग जो है भूमि, धन और शक्ति पाने के लिए दूसरों को अपमानित करते हैं, किंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ रुक्मिणी माता जी को सांत्वना देने के लिए कह रहे। फिर आगे रुक्मिणी माता जैसे बलराम, अभी बलराम जी त्यारी है तो बलराम में साक्षात गुरु तत्व है, तो ऐसे रुक्मिणी माता के हृदय में भी वो ये ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि लेकिन ये नियम युद्ध के अलावा अन्य परिस्थितियों के लिए है। हालांकि युद्ध में ये है कि शत्रु को पराजित करके उसे तुच्छ बना दे। और कृष्ण का ये आंतरिक विचार था। और बलराम ने जी ने रुक्मिणी से ये श्लोक कहा, फिर आगे का जो 42 श्लोक है कि कृष्ण आपके अपने शुभ चिंतकों और रुक्मी जैसे परिवार के सदस्य के साथ किया गया ये उपकार अर्थात उनकी केश मुंडवाना जिसे आप बुरा मानती है, आपका अनुचित व्यवहार है, ये आपका पक्षपात पूर्ण व्यवहार है जो फिर भी बुद्धिमान, मतलब ये आप जो सोच रही है ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है ये। और मैं भली भांति जानता हूँ कि मतलब रुक्मिणी माता बोल रही मैं भली भांति जानती हूँ कि मेरा भाई दुष्ट है, फिर भी मुझे उसके प्रति कुछ आसक्ति है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो जब ऐसा पूछती है तो बलराम जी उत्तर देते हैं कि निश्चय ही आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो है ये कुविचार आ रहा है आपके मन में, और सांसारिक लोगों के लिए ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन आप तो सांसारिक नहीं है, आप तो चेतना तो उच्च स्तर पर है। और जो लोग को अपने शरीर को ही स्वयं समझते हैं उनके लिए ऐसा भ्रम होता है, किंतु ज्ञानी के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो ज्ञानी हैं, आप ऐसा सोच रही है भाई के लिए, तो ये गलत है। और फिर आगे 2 श्लोकों में बलराम जी उन लोगों की जो भ्रांति है उसका खंडन करते हैं जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। और है वो कि शरीर जो है शरीर को जो आत्मा परमात्मा मानते हैं वो उनका गलत धारणा है। और देहधारी आत्माओं का एकमात्र संचालक परमात्मा ही है। और ये दर्शाने के लिए वो 2 उदाहरण देते हैं। एक ही अनेकों का आधार है, जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि और बर्तन में जैसे आकाश है समान है, लेकिन उसका आधार एक ही है। तो इसी तरह ये इसीलिए बलराम जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान के रूप में सभी वस्तुओं में व्याप्त है, जैसे अग्नि में लकड़ी व्याप्त है, और इसीलिए वे अनेक प्रकार के प्रतीत होते भी यद्यपि वे अद्वितीय है। तो ये बलराम जी ये क्लियर करने का कोशिश कर रहे, रुक्मिणी माता जो को भी वो ज्ञान दे रहे हैं और इधर भी दे रहे हैं कि भगवान जो कर रहे हैं और जैसे जैसा अब देखिए बहुत बहुत अच्छा रोल एक जो परिवार का बड़ा होता है बहुत अच्छा रोल। पहले कृष्ण को भी डांटा, उसको भी ढाढ़स बताया, फिर असली चीज क्या है उसको भी बताया कि तुमको ये भी पता होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे होता है। ये माया जो है ये क्या करती है, शरीर को आत्मा मानते हुए ये चीजें गलती होती है। बहुत सुंदर सुंदर ढंग से वर्णन किया बलराम जी ने। देह आदि अंतवान स दिव्य प्राण गुणात्मकः आत्मनि अविद्यया क्लिप्तः संसारयति देहिनम्। मेरे साथ, देह आदि अंतवानेश देह आदि अंत्यवानेश
दिव्य प्राण गुण आत्मकः द्रव्य दिव्य प्राण गुणात्मकः गुणात्मकः आत्मनि अविद्यया क्लिप्तः आत्मनीय आत्मन्यविद्याक्लिप्तः अविद्यया क्लिप्य। ये देखिए अपने नए वर्जन में क्लिप्त होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। हाँ प्रभु जी, क्लिप्त है, क्लिप्त ही है ना, क्लिप्तः संसारयति देहिनम्। संसारयति देहिनम्। देह भौतिक शरीर आदि प्रारंभ अंत तथा अंतवान से युक्त ऐसा यह द्रव्य भौतिक तत्वों का प्राण इंद्रियां गुण तथा प्रकृति के मूल गुण सात्विक रजो तथा तमो आत्मा का रचित आत्मनि आत्मा में अविद्या भौतिक अज्ञान का क्लिप्तः थोपा हुआ संसार यति जन्म तथा मृत्यु के चक्र का बोध कराता है देहनम देहधारी को। मेरे साथ यह भौतिक शरीर यह भौतिक ये भौतिक शरीर शरीर जिसका आदि तथा अंत है, जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्वों भौतिक भौतिक तत्वों तत्वों इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ होता है। इंद्रियों तथा इंद्रियों प्रकृति के तथा गुणों से बना प्रकृति हुआ के होता गुणों है। से बना हुआ होता है। हाँ, ये अब जो इतने क्लास में है सबके समझ आए ये शरीर किस चीज से बना हुआ है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा, ये यह शरीर भौतिक अज्ञान शरीर द्वारा भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लादे जाने से, आत्मा आत्मा पर पर लादे लादे जाने जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। मनुष्य को जन्म मनुष्य को तथा मृत्यु जन्म के चक्र तथा का मृत्यु अनुभव के कराता चक्र है। का अनुभव कराता है। हाँ, भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लादे गए ये मृत्यु चक्र का अनुभव कराता है। और अनुभव एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार करा दिया, फिर भी हमको समझ नहीं आता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भौतिक शरीर जो कि विविध भौतिक गुणों तत्वों इत्यादि से बना हुआ है, बद्ध जीव को आकर्षित विकर्षित करता रहता है और उसे भवबंधन में उलझा देता है। हम अपने ही शरीर तथा अन्य शरीरों के प्रति आकर्षण विकर्षण से ही अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। अपने आप को महान उद्यमों तथा कष्ट साध्य कार्यों में लगाते हैं। हम काल्पनिक धर्मों को गढ़ते हैं, बढ़िया व्याख्यान देते हैं और भौतिक मोह में अपने आप को पूर्ण रूप से लिप्त कर लेते हैं। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, संपूर्ण जगत एक मंच के तुल्य है। इस अशिष्टतापूर्ण भौतिक संसार रूपी मंच के परे ही वास्तविक तथा सार्थक कृष्ण भावनामृत का विश्व है, जो भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगे शुद्ध जीवों का मुक्त जीवन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दत्तवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। र्युमा माता जी हैं क्लास में। हरे कृष्णा। नहीं है प्रभु जी। नहीं आए। अरे मैंने उनके लिए जल्दी क्लास छोड़ी थी। हाँ, पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी हैं हैं क्लास में हैं। प्रभु जी हैं र्युमा जी। माता जी हरे कृष्णा। रूमा माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। पल्लवी माता जी एक मिनट में आपके पास आता हूँ। र्युमा माता जी का एक प्रश्न था, बहुत, वो मेरा भी प्रश्न है, आप सबका भी होगा, कि एक तो जब भगवान ने द्वारका नगरी बसाई तो सारे लोग आए, इंद्र भी आया। इंद्र ने पारिजात का वृक्ष भगवान को भेंट किया, एक बात। दूसरी बात भागवतम में है
दूसरी बात भी भागवतम में है कि जब नारद ने रुक्मिणी को पारिजात का फूल दिया या फूल दिए, कुछ ऐसा है, तो सत्यभामा ने भगवान को चित की कि पारिजात वृक्ष मेरे आंगन में लगना चाहिए, पेड़ लाओ, लेके आओ। यह भी बात है, यह भी भागवतम में है, दोनों बातें। अब इसका आंसर क्या है? और जब आंसर नहीं होता है, हम क्या कहते हैं, ये अलग अलग कल्प की बात है। ऐसा मैंने, क्योंकि ये बहुत डिस्कस किया है, इसलिए रीमा माता जी सुन रही हैं, नहीं सुन रही? जी प्रभु जी प्रभु जी शायद बिल्कुल नहीं है। सुन रही हूँ। हाँ, जी आ गए हूँ हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हैं, अब हाँ अनम्यूट हाँ थी प्रभु जी, इसलिए। हाँ। तो ये दोनों बातें हैं, दोनों बातें। फिर इसको बहुत ढंग से सुलझाने के लिए कोशिश किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, हम ऐसे समझें इसको कि जैसे नगरी बसी तो आए ना, इसने, इंद्र ने पारिजात का वृक्ष दिया, कहीं लगा होगा वृक्ष, ऐसे समझिए आप। और जब नारद ने रुक्मिणी को पारिजात का फूल भेंट किया, दिया, मुझे वो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि सत्यभामा ने कृष्ण को कहा था मुझे पारिजात का वृक्ष मेरे आंगन में चाहिए। हाँ तो जी। भगवान ठीक है। लेके आए। इंद्र से लड़ाई हुई थी तब, इंद्र को हरा के वो, मतलब इंद्र कैसा बेवकूफ है, हमको तब लग रहा था कि इंद्र भगवान से क्यों लड़ रहा है। तो क्योंकि भगवान का तो स्वर्ग भी उन्हीं का बना हुआ है, भौतिक जगत भी उन्हीं का है, और अधोलोक भी उन्हीं का है। तो लेकिन इंद्र ऐसी बेवकूफियां हमेशा करता रहता है, आपने देखा है ये भागवतम में कितनी जगह पर इंद्र ने के कितनी गड़बड़ की है। लेकिन ये भी लगता था कि इंद्र को भगवान ने क्यों बनाया है स्वर्ग का राजा, लेकिन इसलिए क्योंकि वो भगवान का बहुत वफादार था, बहुत। क्योंकि जो इंद्र की जो पोस्ट गद्दी है, बहुत 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 ये ऐसी ऐसी पोस्ट है जिसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं। वहां पर विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए। अगर वो कहीं गड़बड़ करे लेकिन अपनी भक्ति में गड़बड़ न करे, उसको नजरअंदाज किया जाता है। अगर आप भक्ति में परफेक्ट हैं और बाहर आप कभी थोड़ा गड़बड़ भी करते हैं, माफ हो जाता है। अगर भक्ति में गड़बड़ नहीं, अगर भक्ति में अगर गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। ऐसा आध्यात्म के रूप में हम ऐसा मानते हैं। या तो ये जो मैं कह रहा हूं, या तो ये बात है, या ये आंसर हमारे पास नहीं है, तो फिर तो दूसरा आंसर एक ही रह जाता है कि ये दूसरे कल्प की बात है, जिसमें ब्रह्मा ने शायद पारिजात वृक्ष नहीं दिया होगा। ब्रह्मा ने पारिजात वृक्ष दिया भी है, ये थोड़ी है कि सत्यभामा के आंगन में लगा हो। ये ये एक आंसर है, इसको खुद ही आपने सोचना है, क्योंकि दोनों सत्य हैं, दोनों भागवतम में दिए हुए हैं। अगर इसमें पल्लवी माता जी के कमेंट भी मैं लूंगा। दूसरी बात ये थी कि भगवान रणछोड़ कहलाते हैं। भगवान ने एक तो, वो क्या नाम था, काल काल क्या नाम था वो, काली- काल काली- यमन, काल यमन, काल यमन से भी भगवान भागे थे। वहां पर भी उनको रणछोड़ कहा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो लोग रणछोड़ कहते हैं, क्योंकि 18वें बाद जब सेना को लेके आया, भगवान भाग गए, नहीं लड़े। और ये ठीक था, भगवान ने ये तो, वो तो जो भी करते हैं उस अपने ढंग से हमेशा परफेक्ट होता है। वो और बलराम भाग करके पहाड़ी पर चढ़ गए। वो पहाड़ी की ऊंचाई कितने योजन है, उसको कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे, कितने मील ऊंचा है। आंसर, ये आपका प्रश्न नहीं था, लेकिन ये मेरा प्रश्न है। मैं, आप लोगों का भी ये प्रश्न होगा, इतना ऊंचा पर्वत तो वहां कहीं है ही नहीं। विदर्भ और आप कहाँ पर था ये, आपके ये मथुरा, मथुरा से और द्वारका के बीच में कोई ऐसा पर्वत नहीं है जो इतना ऊंचा है। एक आंसर जो मुझे मिला कि उस समय हर चीज ऊंची होती थी, लोग भी ऊंचे थे। आपने देखा कि वृंदावन से गोवर्धन जाने में टाइम नहीं लगा, इतने तेज चलते थे लोग, इतने ऊंचे होते थे। ये एक बात है। लेकिन ये
तो एक उत्तर मुझे कल एक प्रभु ने कहा कि योजन को आप 8 मील में मत लीजिए, योजन 5 मील से 8 मील के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है। तब दूरी मील में नहीं होती थी, माइल्स या किलोमीटर में नहीं होती थी, योजन में होती थी। योजन कोई 5 लेता था, 5 मील के बराबर, कोई 6 मील के बराबर, ऐसा उन्होंने बताया मेरे को कल एक प्रभु ने। तो ऐसा आप समझिए, तो जो ऊंचाई है पर्वत की आधी रह जाती है। तो क्योंकि ये उतना ऊंचा पर्वत बीच में नहीं है, क्योंकि हमको ये दिमाग में आता है। जब हम 5वें स्कंद पढ़ रहे थे तो आपको बताया कि जितने भी पर्वत आए, जितने भी वर्ष आए, उनका जो डायमेंशन दिया गया, इतने हजार मील, इतने हजार मील, ऐसे आया था। प्रभुपाद ने हमको एक जगह अपना आदेश दिया, गुरु हैं हमारे प्रभुपाद, उन्होंने कहा कि इस पर डाउट मत करो, क्योंकि सुख मुनि ने कहा था कि ये मैंने जिन सूत्रों से लिया है उनके हिसाब से वो बता रहे हैं। ये सुख मुनि का अपना मन का नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उनके कही हुई बात को कभी डाउट मत किया करो। प्रभुपाद ने ये लिखा था, तो उसके बाद हमने डाउट करना छोड़ दिया। वो ऊंचे ऊंचे पर्वत ऐसे करके, तो ये मैं आपको ये शेयर करना चाहता था। पल्लवी माता जी। प्रभु जी, एक बात बीच में कहना चाह रही थी। हरे जी कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ऐसा भी सोच रही थी कि अभी जब तक कि भगवान का सत्यभामा जी से जब तक विवाह वाला प्रसंग नहीं आ जाता, क्या पता प्रभु जी हमें बीच में कुछ ऐसा क्लू और मिले कि ये पारिजात किसी के द्वारा वापस चुराया गया हो या वापस स्वर्ग में स्थापित किया हो। कुछ नहीं नहीं अभी नहीं 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 बारे में माता जी, चुराने का जरूरत नहीं है। पारिजात वृक्ष लाया तो एक जगह लगा होगा, क्योंकि हम्म। सत्यभामा तो अपने महल में चाहती थी कि वहां लगे। तो ये आप ऐसे प्रभु समझ जी, सकते हैं। फिर हाँ, प्रभु जी उसको उनको कहीं स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर उनके महल में ना होकर द्वारका नगरी में ही होता तो फिर वो इंद्र की नगरी से जाके पारिजात नहीं लाते। नहीं नहीं, चक्कर ये है, अगर नहीं, अब माता जी, अब हालांकि वो सत्यभामा है, मैं नहीं कहता, लेकिन औरतों की जिद आप समझ सकती हैं। अगर औरतों की जिद ऐसी है कि अगर वो यहीं पर होना चाहिए, तो वो पति को करना ही पड़ता है कि वो तो नहीं, मुझे अपने आंगन में चाहिए, तो दूसरा पेड़ ऐसा मैं ऐसा समझ रहा था। पल्लवी माता जी क्या सोचते हैं, इनसे भी सुनते हैं। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। करती हूँ प्रभु जी, स्क्रीन शेयर करती हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा ये। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसके बारे में लिखते हैं। तो इससे मैं बहुत कुछ ज्यादा तो कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन जितना भी समझ पाई वो आप क्लियर कीजिए प्रभु जी इससे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं, ये 50वें अध्याय का 54 श्लोक है। कृष्ण ने अपने द्वारका निवास में एक पारिजात वृक्ष स्थापित किया था। यहाँ भूतकाल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच के संवाद के पहले हुआ था ये। और हालांकि यह नगर के निर्माण के कुछ समय बाद हुआ था, मतलब पारिजात वृक्ष है, नगर के निर्माण के कुछ समय बाद ये पारिजात वृक्ष स्थापित हुआ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जबकि परीक्षित महाराज को ये बोल रहे हैं भूतकाल में जाकर, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि द्वारका के स्थापना के वक्त इंद्र ने पारिजात वृक्ष भी वहां पर लगाया। और मत्स्य धर्म यानी, हाँ ठीक है, इतना ही बताया है प्रभु जी। हाँ, ये इतना, ये तो मैंने भी पढ़ा है। ये इससे हमारा डाउट क्लियर नहीं होता। तो ऐसे समझ रही हूँ प्रभु जी कि सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज को ये बोल रहे हैं कि द्वारका के निर्माण हुआ था और उस वक्त ऐसा ऐसा सभा ऐसी रही, ये ऐसा रहा, तो द्वारका में एक पारिजात वृक्ष भी इंद्र ने स्थापित किया। तो हाँ, इंद्र ने भेंट किया था भगवान को, वो स्थापित हुआ। तो मतलब वो भी उन्होंने ऐड कर दिया वहां पर कि इंद्र ने पारिजात वृक्ष भी, द्वारका में ऐसा ऐसा पारिजात वृक्ष भी था। लेकिन वो था, तो ये पर यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी लिख रहे हैं कि हालांकि द्वारका के निर्माण के बाद ये कथा हुई पारिजात वृक्ष की, मतलब सत्य। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए जो मैं सोच रहा हूँ, इसके बाद फिर सत्यभामा आई, उसका इन सबका जितने भी रानियां थी सबको महल मिले, और उसने कहा कि मुझे ये
सत्यभामा को तो तब हुआ जबकि रुक्मिणी को पारिजात का पुष्प दिया था उसने, नारद ने कल, मैंने तो पढ़ा नहीं है, कल एक प्रभु बोल रहे थे मुझे, कहानी यह है कि नारद ने रुक्मिणी को पारिजात का फूल दिया, तो सत्यभामा ने कहा मुझे तो ये फूल का वृक्ष चाहिए अपने अपने महल में, ये इसके लिए भगवान गए थे, तो समझ सकते हैं ऐसे, ये बात है। ठीक है। और ये रीमा माता जी कहते हैं पहले सत्यभामा की शादी होने दीजिए, तब इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। अब पल्लवी माता जी आप कुछ कहना चाह रही थी इसके अलावा? ये प्रसंग को जो रुक्मी का जैसे वो केश का मुंडन कर दिया, मूछ कटवा दी, आधी मूछ कटवा दी, और उसका मैं उसको कंपेयर कर रही थी फर्स्ट कैंटो में, जब अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़ते हैं और भगवान दो पक्ष हो जाते हैं खड़े वहां पर, द्रौपदी अश्वत्थामा को छोड़ दो, और यहाँ पर भीम जी बोल रहे हैं कि नहीं अश्वत्थामा को मार देना चाहिए, तो भगवान दोनों साइड से खड़े हो जाते हैं कि द्रौपदी की साइड से भी बोलते हैं, भीम के साइड से भी बोलते हैं। सही बात, पालन करो। तो फिर वो अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते हैं कि अर्जुन को तो सब ज्ञान दे दिया है मैंने, तो अर्जुन इस वक्त अभी क्या डिसीजन लेता है। करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काट देते हैं, मणि निकाल देते हैं, शिखा काट देते हैं, और फिर अश्वत्थामा को भी बहुत बुरा, वहां पर भी वो वर्णन आता है कि एक क्षत्रिय के लिए इस तरह का अपमानित होना वो मृत्यु दंड से भी बहुत ज्यादा भयानक है। भयानक पाया हुआ है। मतलब भगवान क्या क्या परीक्षा लेंगे वो और कैसे उनके कार्य रहते हैं वो समझ पाना। जैसे बलराम जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से भले किसी को लगे कि ये गलत हो गया कि रुक्मी के बाल काटे गए, लेकिन रुक्मिणी माता को बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि ये सोचना भी देहात्म बुद्धि है, ऐसा अटैचमेंट। ये दोनों चीजों को कंपेयर करते प्रभु जी ने। उनको ज्ञान देने से हमको भी ज्ञान मिल जाता है। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे